नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो और भी हमारी ये वीडियो हैं आपको देखने को मिलती रहेंगी, धार्मिक वीडियो हैं। मैं अपने मन से कुछ कहने वाला नहीं हूँ, जो कुछ कहता हूँ मैं श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत या गीता के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मन गढ़ंत कहने वाले जो शब्द हैं वो देखो, एक मन से कहने वाली जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, लेकिन जो वास्तविक जो शास्त्र हैं, जो ऋषि लोग इन्हें लिख गए हैं और उनकी बात सत्य दिखाई देती है। जो शास्त्र हैं उन शब्दों को कोई काट नहीं सकता है। उन शब्दों में इतनी दम है कि फुल पावर से अगर आप जितना इसे खोजा जाए, जितना खोजोगे उतना ही तुम्हें नया नवीन तुम्हें कुछ न कुछ इसमें प्राप्त होता ही रहेगा इन शब्दों में। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्हीं में से आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। देखो, मैं आज कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ कि जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, तो उनके अंदर शिव परमात्मा के गुणानुवादों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और भक्त के अंदर जो चीज़ होती है जैसे कि संतोष, समता, किसी से कोई मतलब नहीं, और प्रभु के नाम में, प्रभु के गुणानुवादों में अपने कर्म करते हुए ध्यान वही रहता है। तो अब मैं उस विषय के बारे में बताने वाला हूँ। जो जिस विषय पर मैं बोलना चाहता हूँ वो विषय क्या है। लोगों के अंदर द्वेष होता है, ईर्षा होती है, लेकिन भक्त के अंदर कभी द्वेष और ईर्षा नहीं होती है। लेकिन भक्त एक वो भी है, भक्त एक वो भी है जो उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति है, लेकिन भक्ति भी है। लेकिन एक मैं ऐसे सच्चे भक्त की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर द्वेष और ईर्षा नहीं होती है, बिल्कुल द्वेष और ईर्षा से दूर है वो। तो श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में कुछ चौपाइयों और कुछ मैं दुआ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उमा संत कहीं ये बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु स्वर से भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। यानी कि विभीषण ने बहुत ही समझाने पर बहुत ही समझाया रावण को, लेकिन रावण नहीं माना। उसको लगा कि मेरा ये अपमान कर रहा है, तो उसने उसमें लात मारी। तो शिव जी कहते हैं कि उमा संत की यही बड़ी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले भलाई ही करते हैं। तो विभीषण ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं। रावण से कहा कि मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी के भजन में है। फिर भी वो रावण के हित के लिए शब्द कहा कि आपका जो भला है वो श्री राम जी के भजन में है। सचिव संग ले नवपत गयो, सवै सुना है कहे तैसे भयम। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग गए और सबको सुनाकर वैसा कहने लगे। तो राम सत्संकल्प प्रभु सवा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जान देव जन खोरी। यानी कि जाते समय विभीषण ने रावण से क्या कहा? जाते समय विभीषण ने कहा कि श्री राम जी सत्संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, सर्व समर्थ एवं सामर्थ्यवान एवं हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। आगे सुनिए, यहां पर ये बात क्लियर होती है कि विभीषण का अपमान हुआ, सभा में विभीषण का अपमान कर दिया रावण ने। फिर भी वो शब्द जो विभीषण ने कहे वो रावण के हित के लिए गई। उन्हें फिर भी उनके अंदर इतना ये दोष नहीं है कि तुमने मुझे मेरा अपमान क्यों कर दिया, तुमने मुझे लात मारी, ये दोष नहीं है। वो तो ये उनके भाई के प्रति उनका वो आ रहा है कि ये थोड़ा अच्छे मार्ग पर चले, इस मार्ग को ये छोड़ दें। लेकिन उनके अंदर द्वेष और ईर्षा नहीं है, क्योंकि द्वेष और ईर्षा होती तो ये बात नहीं कहते कि तुम्हारा हित तो श्री राम जी के भजन में है? चलो आगे चलते हैं। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन वह सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गई, आयुहीन हो गई, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी
साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि का नाश कर देता है। जिस घर में धर्मात्मा हो, जिस घर में, और उसके जाने से ही वो घर एकदम वीराना सा हो जाता है और उस घर में विपत्ति आने से कोई रोक नहीं सकता। जिस घर में धर्मात्मा हो, वो धर्मात्मा जिस घर से जाए और उसका अपमान हुआ है तो उस घर को कोई रोक नहीं सकता है। देखो, रावण जैसे क्षण विभीषण का त्यागा, उसी क्षण वे अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गए। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास चले और वो सोचते जा रहे हैं कि मैं जाकर भगवान को कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, सो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। विभीषण जी ऐसे अपने मन में इतने सुंदर सुंदर विचारों को प्रकट करते हुए जा रहे हैं। और देखो, एक बात और कहूं, जो व्यक्ति, जो भक्तजन प्रभु की शरण में जाते हैं तो सांसारिक भोगों का, सांसारिक सुखों का त्याग कर देते हैं, और जो प्रभु की शरण में आते हैं उनके आचार विचार इतने श्रेष्ठ हो जाते हैं कि मैं उनके बारे में बखान कहाँ तक करूं, जितना करूं उतना कम है। उनके भाव इतने श्रेष्ठ हो जाते हैं, सुंदर सुंदर विचार। जब हीरे की खान में जाओगे तो हीरे एक से एक बढ़कर तुम्हें हीरे की चमक दिखाई देगी। है? हीरे की खान में जाओगे तो हीरे दिखाई देंगे, कोयले की खान में जाओगे तो कोयला ही दिखाई देगा। जो परमात्मा की शरण में जाएगा वो निष्कामी है, शांत स्वरूप है और सच्चिदानंद की अनुरूप है, और जो विराट स्वरूप है जिसमें से ये सब चीज प्रतिष्ठित है, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। जो व्यक्ति उसके तरफ मुड़ गया तो उसके आचार विचार तो अपने आप बदल जाएंगे, उसे कोई बता भी नहीं सकता है कि उसके आखिर आचार विचार कैसे हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, भक्तों के अंदर ये उच्च विचार श्रेणी के उठते रहते हैं। वही भक्तजन श्रेष्ठ हैं जिनके मन में ये विचार आते जाते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोग ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री राम।